Hello students, welcome back to my YouTube channel, class 12th, maths, chapter 4, miscellaneous. Fine. Till now we have done 11 questions of miscellaneous. From today onwards we will start with question number 12. Fine. उससे पहले again my छोटी सी request from you guys कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड यू विल नो ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियरली। आपको समझ में आएगा कि आपको किस पॉइंट पे क्या करना है, वो सब। ठीक है, देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बिफोर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ आवर वीडियो। जस्ट सी, वी आर गिवन क्वेश्चन नंबर 12, वी आर गिवन दिस डिटर्मिनेंट एंड वी प्रूव दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब क्या गिवन है हमको? वी आर गिवन है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब प्लस 1 प्लस पी जेड क्यूब, and this we need to equal to prove 1 plus pxyz x minus y minus z z minus x. If you remember, we have done this type of question in our exercise. जब हमने properties of determinant किया था 4.2, we have done this type of exercise question. कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट प्रूफ करना है। हाउ विल यू प्रूव? ये क्या कर सकते हैं इसमें? जब हमने ये क्वेश्चन किया था, जब हमने प्रॉपर्टीज की थी, आई टोल्ड यू वन प्रॉपर्टी कि अगर हमारा कोई भी कॉलम या कोई भी रो कोई भी दो एलिमेंट से बना है, कोई भी एलिमेंट में किसी भी रो में, सपोज क्या था ए बी या बी प्लस सी है, बी सी ए प्लस बी, बी ए बी प्लस ए, ये मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से हमारा कोई भी कॉलम में कोई भी रो में ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एडिशन है, तो वी कैन जस्ट सेपरेट देम कि ए और बी तो ऐसे रहेगा जो हमारा फर्स्ट था, इसको हम इसके फारे फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे और प्लस दूसरा डिटरमिनेंट बना लेंगे फिर से ए बी 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 सी ए और सी सी ए। इस तरह से हम वी कैन सेपरेट। द सेम प्रोसीजर वी विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ हाउ वी विल अप्लाई दिस प्रोसीजर इन दिस क्वेश्चन? जस्ट सी, वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये एडिशन है अगेन दो टर्म्स का, सो वी कैन राइट we'll keep my column 1 and column 2 as it is, and we have to change, मैं सिर्फ लिख दे रही हूँ पहले, सेम यहाँ पे भी x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और डिफरेंस क्या आएगा? we will just what we will do, just separate my column 1. फर्स्ट में 1 1 1 1 1 1 और यहाँ से पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब हो गई सिंपल। नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे? देखो, ये हमारे पास ये है और हमारे पास ये है, इसको मैं ऐसे रखती हूँ। जस्ट सी हियर, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस क्वेश्चन को, आप क्या करोगे, आप इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे और फिर आप उन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका दोनों का, और फिर आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कि आंसर आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, पहले सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं प्लस। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर मैं इसमें देखूं, इसकी फर्स्ट रो में एक्स एक्स पी एक्स क्यूब ये है, कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से पूरे कॉलम में से पी कॉमन दिख रहा है, पूरे कॉलम में से पी कॉमन दिख रहा है, इस पूरी रो में से एक एक्स कॉमन दिख रहा है, इस पूरी रो में से एक y कॉमन दिख रहा है और इस पूरी z में से एक z कॉमन दिख रहा है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट इनसाइड, वी आर लेफ्ट, सब एक एक x ले लिया मैंने यहाँ से, तो 1x और x स्क्वायर, क्यों? मैंने p भी लिया है, ऐसे 1y और y स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर। जस्ट चेक इट आउट कि मैंने सही लिखा है। बस समझ में आई? इसी तरीके से अब आप बोलोगे, अगर आप इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को ध्यान से देखो, इसको और इसको, एलिमेंट्स ऑल्दो सेम है irrespective of their position, 1 1 1 1 1 1, x y z x y z, x square y square z square, x square y square z square. What I need to do, if I exchange my columns, तो क्या होता है? साइन चेंज होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इन दिस मैं अपने C1 को बना देती हूँ। क्या देखो, C1 कहाँ पे आना चाहिए? ये आगे आना चाहिए, तो C3 को मैं चेंज करती हूँ C1 के साथ, आगे आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से ये यहाँ पे आएगा और इसको मैं चेंज करती हूँ इधर, तो दो बार चेंज हुआ। पहले एक बार कर लेते हैं,
1 1 1 बट इट विल विद द नेगेटिव साइन। मैंने बताया था जब एक्सचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव साइन ये रहा ऐसे, ये लो जी मैंने ऐसे रख लिया, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अब देखना क्वेश्चन बड़ा सिंपल होने वाला है ये। 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी भी कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, ये इससे एक्सचेंज होना चाहिए, है ना, x2 एक्सचेंज होना चाहिए x3 के साथ, सॉरी C2 एक्सचेंज होना चाहिए C3 के साथ। सो माइनस ऑलरेडी था, एक और माइनस आके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इट विल कम, तो ये तो हो गया पॉजिटिव। सो इट विल बी 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, inside we have here x p x y z and it is 1 1 1 x y z x square y square z square. Can you see this now? ये सिर्फ मैंने सीधा लिखा और कुछ नहीं किया। अब देखो दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, कॉमन लेना तो आता है क्या, कैन आई राइट दिस, यहाँ से क्या कॉमन नहीं कुछ है यहाँ पे, तो 1 लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस पी एक्स वाई जेड, क्लियर है। एंड व्हाट इज इन आउटसाइड वी हैव 1 1 1 एक्स वाई जेड, बिकॉज हमने कलेक्ट कर लिया चीजों को, ये मेरा हो गया पूरा कॉमन और ये आ गया ऐसे। अब बात समझ में आ रही है, आप करके देख लो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा डिटर्मिनेंट, फिर p प्लस पी एक्स वाई जेड के साथ ये पूरा डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, सब बहुत बहुत बार सिखाया है। करिए इसको, मैं यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ क्वेश्चन को, पी एक्स वाई जेड, और आप डायरेक्टली देखोगे यहाँ से आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ये आ जाएगा इस वाले से, ये वाले से। Why I'm leaving the question because this we have done many of times, कि क्या करना है, R2 माइनस R1 करो, R3 माइनस R1 करो, ये दोनों हो जाएंगे 0 और आप 1 के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दोगे। मैं इसको नहीं कर रही, बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपको आता है तो आपको आना चाहिए ये, तो आप खुद करने, यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेप ऑनवर्ड्स, क्लियर। अदरवाइज आपने नहीं पढ़ा है और आप यू डोंट वांट टू स्टडी, मीन्स दैट ओनली, फाइन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। द मेन थिंग इज आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या क्वेश्चन में। पहले जस्ट सेपरेट दैम, आफ्टर दैट टेक आउट द कॉमन, देन चेंज द पोजिशन ऑफ योर कॉलम्स अकॉर्डिंगली, कि हमें फर्स्ट पे चाहिए, सेकंड पे चाहिए, देन अगेन कंबाइन योर बोथ द डिटर्मिनेंट्स एंड यू विल गेट दिस थिंग। फिर आपको देखो यहाँ पे आप दो बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, यहाँ पे आप करते तो दो बार करते और फिर यहाँ पे फिर करते रहते। यहाँ पे अब मुझे सिर्फ एक ही बार इसको कैलकुलेट करना है, और इसमें मैं क्या लगाऊंगी, मैं सीधा लगा दूंगी R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। मेरा ये ऑपरेशन लगाते ही मेरा आंसर यहाँ से ये आ जाना है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से आप कर लेना पक्के से, क्लियर है ये बात। मेरा करने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे सारे क्वेश्चंस की। नाउ सी, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी इट। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चंस मेरे को करने हैं, जो मुझे पता है आप लोगों से नहीं होंगे, वो मैं सब करूंगी आपके साथ, ठीक है। पर जो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं, यू शुड डू, आई लीव दोज क्वेश्चंस फॉर यू ओनली, फाइन। आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो भी ठीक है, क्लियर है। आई एम नॉट वन दैट काइंड ऑफ टीचर कि मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करती रहूं, आपको मैं खाना बना के देती रहूं और यू जस्ट ईट अप, ऐसा नहीं होता है। यू शुड नो हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस बेटा, बिकॉज यू हैव टू डू इन योर एग्जाम्स। कोई आपको बताने वाला नहीं है, एक एक क्वेश्चन मेरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं होता। वीडियो लंबी होगी और कोई मतलब भी नहीं है, आप देखोगे भी नहीं, और फिर आप बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी छूटते चले जाएंगे, क्लियर है। मुझे कोई शौक नहीं हो टीचर्स की तरह करने का कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको परोसती जाऊँ, आप खाते जाओ और बस लिस्ट भर गया, काम खत्म, कहानी खत्म, मैडम ने एक एक कर लिया, हमने उतार लिया, ऐसे नहीं होता है। इवन इन माई स्कूल ऑल्सो, इन माई क्लासेज ऑल्सो, मैं नहीं करती ऐसे बच्चों के साथ क्वेश्चन। पहले बेटा आप खुद ट्राई करो, देन डिपेंड ऑन मी। पूरा मेरे ऊपर डिपेंड करोगे तो नेवर यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ ओनली, क्लियर है। समझो कॉन्सेप्ट्स को, देन कम टू मी विद योर डाउट्स। जस्ट सी हियर नाउ, दे आर गिवन 13th क्वेश्चन, दिस यू हैव टू प्रूव इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन, बिकॉज आई नो कि आपसे थोड़ा कैसे करना है, स्टार्टिंग पता होनी चाहिए, फिर हम करते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमें प्रूव करना है थ्राइस ऑफ a प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या करें इस क्वेश्चन में, कैसे शुरू करें। अगर मैं ये
3a minus a plus b minus a plus c. If I solve, जो मुझे लग रहा है, if I apply, what I'm going to apply here, अपने C1 में मैं C2 और C3 को भी जोड़ दूं. If I add my all the columns in C1 goes to C1 plus C2 plus C3. What I'll get? देखो 3a minus a plus b minus a plus c. ऐसे ही minus b plus a plus 3b minus b plus c minus c plus a minus c plus b plus 3c. I'll keep them as it is. समझ में आ रही है बात? क्यों किया है अभी देखते जाना, क्यों किया है. ये चीजें आपको देखते समझ में आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे. What you will get from here, यहाँ से आएगा 3a minus a is 2a, 2a में से एक माइनस गया तो a plus b plus c, a plus b plus c. Similarly यहाँ से a तो है 3b minus b, so plus b और plus का c. Same from here a, b, 3c minus c, so plus c. देख रहे हो a plus b plus c, कुछ एक टर्म तो आ गई हमारी, दिख रहा है. And we are left with all these three as it is. इसमें भी कुछ नहीं करना. Now next step is what? Next step आपको पता है, कॉमन लेना है. Taking out common from column 1. What we are left with? A plus b plus c. And we have 1 1 1. देखो हो गया क्वेश्चन सिंपल. 1 1 1 अगर हो गया तो फिर तो आपके चेहरे पे बड़ी अच्छी सी स्माइल आ जाती है. मैडम वी आर डन विद आवर क्वेश्चन, है ना. What do you need to do now? Apply the operation. R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1. Done? Now what to do? अब क्या करें इसमें? करो इसको आगे. This will be a plus b plus c as it is, and here it will be 1. इसको ऐसे रख लेते हैं R1 को माइनस a प्लस बी एंड माइनस ऑफ a प्लस सी, 0 0. लो जी, अब 3b माइनस दिस प्लस, तो 3b में से a माइनस हुआ तो 2b और ये प्लस का a, तो 2b प्लस a. क्लियर है ये? नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? माइनस b प्लस सी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी और प्लस ए, माइनस बी प्लस ए. ये वाले में माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस बी, इसको माइनस करोगे तो प्लस का ए और ये माइनस का बी, तो बी बी कैंसिल आउट, तो माइनस सी प्लस ए, माइनस सी प्लस ए. और लास्ट वाला 3c प्लस ए माइनस सी, सो 2c प्लस ए. चेक कर लीजिए ये आएगा. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट एक्सपेंड अराउंड 1. व्हाट इट विल बी नाउ? एक्सपेंशन जरा ध्यान से करना. 1 के अराउंड 2b प्लस a, 2c प्लस a माइनस ऑफ a माइनस b और a माइनस c. इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको ऐसे सकते हैं, कीप दिस एज इट इज. It will be what if I multiply? It will be 4bc plus 2ab plus 2ac plus a square. ठीक है, with a negative sign. This is a square minus ac minus ab plus bc. Clear? If I open it, it will be 4bc plus ab plus 2ac plus a square minus a square plus ac plus ab minus bc. I think these two terms are cancel out. We are left with bc और ये 4bc minus 1bc. We are left with 3 times of bc, and from here twice and once, so 3ab, and this is 2ac, 3ac, so 3ac. Now we have 3 common, so 3 is common. यहाँ पे क्या चलता आ रहा था तब तक? यहाँ पे आ रहा था a plus b plus c,
और यहाँ से वी आर लेफ्ट विद BC प्लस AB प्लस AC. Isn't it your right hand side 3 of A plus B plus C, BC plus AB plus CA. So this is your question number 13. What need to do? We just applied 3 operations. Once we add all the columns, taking out the common, and then third operation is this, and then expand. Just be careful with your calculation part. If your plus minus is mistaken, then you are finished with your question. Fine. So this is your question number 13. Very simple, very easy. ठीक है, just go through this and I will move on to question number 14. Again very simple question. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14. क्या करना है आपको? We have proved this determinant is equals to 1. क्लियर है? कैसे करेंगे? क्या काम करते हैं? या तो इक्वल बना लेते हैं या जीरो बना लेते हैं, वही करते हैं. इसमें अगर हम देखें वी हैव 1 2 3. देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन. इफ आई अप्लाई, व्हाट नीड टू अप्लाई? अगर इसमें से मैं इसका ट्वाइस माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से इसका थ्राइस माइनस करूं तो ये 0 हो जाएगा. सो कैन आई अप्लाई R2 में R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 एंड R3 में थ्राइस ऑफ R1. ये देखो तो क्या आएगा मेरे पास? आई लेफ्ट विद, इसको तो रख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है. एंड दिस विल बिकम ट्वाइस माइनस ट्वाइस, 2 माइनस 2 0, और ये भी 0. अब यहां से जो आएगा, यहां से आएगा 3 प्लस 2p, ट्वाइस था सो माइनस 2 और माइनस 2p. यहां से 4 प्लस 3p प्लस 2q माइनस 2 माइनस 2p माइनस 2q. इज इट क्लियर? अब है थ्राइस वाले की बारी. 6 प्लस 3p minus 3 minus 3p, and here we have 10 plus 6p plus 3q, so minus 3 minus 3p minus 3q. Is it clear? पहले ट्वाइस और फिर थ्राइस, ये तो हो गई 0. अब इसमें अगर देखें, दिस इज कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2q 2q, this is 3q 3q. So what we are left with? We are left with just 1 0 0, because we have to expand, so we have to just simplify this. 1 plus p plus q as it is, and here we have what? We have 2 minus 3 minus 2 is 1. 3 minus 6 is minus 3 is 3. 4 minus 2 2, 3p minus 2p plus p, यहाँ से 10 minus 3 is 7, and 6p minus 3p is again 3p. Clear? Just calculation part, just one operation I have applied, and we are done with our question. Now just expand it along the column, along the row. Row 1 with the element 1 1, A11. So what it will be? It will be 1 of 7 minus 3p as it is, because we are multiplying with 1. So 7 minus 3p with the negative sign of thrice of 2 plus p, with the thrice of 2 plus p. So we are left with what? 7 minus 3p minus 6 minus 3p. This yes, no, this was, sorry, this was 3p. 6p minus 3p is 3p. This is 7. So 7. This is cancel out. We are doing 7 minus 6. Answer is 1. So देखिए, फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते ही, एक्सपेंड करते ही, वी जस्ट क्विकली गोट आवर आंसर इन ए वेरी सिंपल मैनर. फाइन. So this is your question number 14. Now we are left with just question number 15 and 16. We quickly move, just quickly do those questions, and we will be through with this chapter 4 with all the concepts, exercise, miscellaneous, etc. Fine. Now move on to question number next. Now see this question number 16. पहले मैंने 16 लिख लिया. We move on to 15 after this. ठीक है. Solve system of equations. We are given 3 equations in 3 variables x, y, z, and we have to solve. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चंस आपने 10th स्टैंडर्ड में किए थे, आपके चैप्टर 3 में, आई थिंक 3.6 में, जहाँ पे आपके नीचे डिनोमिनेटर में x की आपके वेरिएबल्स होते हैं, एंड वी हैव टू सॉल्व फॉर द वेरिएबल्स x एंड y. वहाँ पे आपके 2 थे, यहाँ पे 3 है.
और वहां पे आपने लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दोज मेथड्स यू हैव अप्लाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, बट हियर वी हैव टू सॉल्व विद द मैट्रिक्स मेथड अगेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम वहां करते तो वही करेंगे। लेट नीचे 1/x 1/y 1/z सब में है, लेट 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y is equals to b and 1/z is equals to c. So my question changes to 2a plus 3b plus c equals to 4 and 4a minus 6b plus 5c is equals to 1. This is 6a plus 9b minus 20c is equals to 2. Okay question? Now you know how to solve using by मैट्रिक्स मेथड। पूरा 4.6 हमने यही किया है। चेक कर लेते हैं कि सिंगुलर है या नहीं है। अगर हम इसमें पहले तो उसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी a फ्रॉम हियर? a विल बी 2 3 10, लो 2 3 10, 4 minus 6 5, प्लस माइनस का ध्यान रखना, 6 9 minus 20, दिस इज योर x इज व्हाट? x y z and this is nothing but your b. Then you need to do what? You can write this ax equals to b. ये मतलब है इसका। तो सबसे पहले चेक करते हैं whether it's a singular or non singular। तो क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। What will be the determinant? Twice of 120 minus 45 minus thrice of minus 80 minus 30 and plus 10 of 36 plus 36. So it will be what? Twice of, it will be 5 and minus is 70, 75, a over, minus thrice of 110 and plus 10 of 72. So it will be what? 150 plus 330 and plus 720. What you are getting? बड़ा लंबा आ रहा है। 0 0 10 11 12, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इतना मैंने कर दिया है, आगे आप करोगे। अब क्या करोगे आप? नाउ यू फाइंड आउट योर एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट इज व्हाट? आपके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। देन यू फाइंड व्हाट? Inverse will be one of this into adjoint of A. But you are not supposed to find out only the inverse. You have to find the values of x, y, z. Then what will you do? Your x will be A inverse of B, जो यहाँ से आता है। x is nothing but A inverse of B. So you just multiply your inverse with A, with B, sorry, and you will get your x, y, z is something equal to from here. Not only x, y, z, from here you will get a, b and c. a, b, c आएगा। a, b, c के बाद just remember कि आपने a, b, c को 1/x, 1/y और 1/z के equal लिया है, तो don't forget to change. Remember, मैंने 2 क्वेश्चन आधे आधे छोड़े हैं आपके लिए, because you will solve, और मुझे इसका आंसर तो चाहिए, because in that question तो you have to prove, तो आपने प्रूव कर लिया होगा। ठीक है, you will do. And please, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका आंसर मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपकी एक्स वाई जेड की क्या वैल्यूज आई हैं इन एक्चुअल। पीछे से आंसर्स देख के मत बता देना मुझे एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में आंसर मुझे भी देखने आते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइन, जस्ट मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन, जस्ट सी इट। नाउ सी, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखते जाइए। हमें प्रूफ करना है दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू दिस 0। अब इसमें साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, cos alpha, cos beta, cos gamma, we can't do anything. But here we can apply some identity of cos x plus y or cos a plus b. This identity you have learned in your 11th standard. याद है बॉस? नहीं याद? देखिए, कर लेना याद, इसके बिना नहीं आपका क्वेश्चन होगा। आइडेंटिटी जरूरी है आपको। ये cos of x plus y क्या होती है? cos of x, cos of y माइनस साइन ऑफ x, साइन ऑफ y। ठीक है, करें अप्लाई जरा, करते हैं। देखिए इधर, साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ गामा, cos alpha, cos beta, cos gamma. It will be cos of alpha, cos of delta minus
साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ डेल्टा। समझ में आती है बात? हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है, इक्वल टू 0 लेते हैं चलना इसको, ठीक है। एंड इफ आई ओपन द नेक्स्ट वन इट विल बी कॉस ऑफ बीटा cos of delta minus sin of beta sin of delta. Here we have cos of gamma cos of delta minus sin of gamma sin of delta. क्लियर है? आगे पीछे लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये है मेरे पास, इसमें से अगर कुछ प्लस माइनस करूं तो ये 0 हो सकता है, क्योंकि कोई भी डिटर्मिनेंट 0 तब होता है, क्या हो, कब होता है कोई डिटरमिनेंट 0? या तो उसके 2 रोज या कोई भी 2 कॉलम्स क्या हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं, या कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम 0 बन जाए, तो भी वो क्या होता है, 0 बन जाता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसमें हम बनाते हैं 2 आइडेंटिकल, तो कैसे बनाए, एक को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या मैं अप्लाई करूं इसमें, आई अप्लाई, देखो यहाँ पे कॉस अल्फा है, यहाँ पे कॉस अल्फा है, इसके साथ अगर कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई कर दूं, ये ना कॉस डेल्टा, और इसमें से इसको कर दूं माइनस, क्योंकि प्लस का यहाँ पे कर दूं माइनस, और इसी तरीके से यहाँ पे साइन अल्फा है, और इसमें मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई, एक्स्ट्रा क्या चाहिए, साइन डेल्टा, ये एक्स्ट्रा चाहिए, ये मल्टीप्लाई कर दूं, और फिर मैं इसको कर दूं ऐड। तो देखो कैन आई अप्लाई C3 में जो मैंने बोला अभी, ये कॉस अल्फा एक्स्ट्रा क्या है, कॉस डेल्टा चाहिए, तो cos डेल्टा टाइम्स C2 माइनस क्या है, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। लेकिन साइन अल्फा के साथ क्या चाहिए, साइन डेल्टा चाहिए, तो साइन डेल्टा टाइम्स C1, बस ये करके देखो, इसी स्टेप में आपका आंसर फिनिश। देखो साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, पूरा इसको लिख लेते हैं पहले तो, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। अब इसमें मैंने क्या करना है, इसमें से मैंने माइनस करना है कॉस डेल्टा C2, कॉस डेल्टा C2, तो कॉस डेल्टा तो ये रहा और C2 का कॉस अल्फा ये रहा, ठीक है। अब इसमें प्लस करना है साइन डेल्टा प्लस तो ये रहा, और इसका C1 रहा साइन अल्फा, तो प्लस साइन डेल्टा और साइन अल्फा, दिखाई दे रहा है चीज। अब आते हैं सेकंड पे, फिर इसको पूरा लिख लेते हैं, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। क्या माइनस करना है मैंने इसमें से, मुझे इसमें से माइनस करना है माइनस का अपना क्या, कॉस डेल्टा और ये कॉस बीटा, सो माइनस कॉस डेल्टा कॉस बीटा प्लस साइन डेल्टा साइन बीटा। आई एम राइटिंग द थर्ड स्टेप ऑल्सो। अब जरा देख लो, कॉस दिस डेल्टा माइनस साइन ऑफ डेल्टा साइन ऑफ गामा माइनस कॉस ऑफ डेल्टा कॉस ऑफ गामा प्लस साइन ऑफ डेल्टा साइन ऑफ गामा। हो गया, लिख लिया। अब देखिए प्लस माइनस एंगल ध्यान रखना, बीटा डेल्टा डेल्टा बीटा प्लस माइनस गामा डेल्टा, और ये हो गया गामा डेल्टा प्लस का माइनस का साइन डेल्टा साइन अल्फा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। क्लियर है? यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये पूरा क्या हो गया, हो गई बॉस एक कॉलम 0। सो डायरेक्टली आई कैन से डिटर्मिनेंट इज 0 because if any of the one and all the elements of any column or any row are what 0, then the value of complete determinant becomes 0. Clear है बात? So this was your question number 15. Clear? So this is your end of miscellaneous exercise chapter 4 determinant class 12 maths. All the concept I have clearly mentioned in this in the videos. आप सारा देखिए, मैंने ज़्यादा देखो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ट्राई करने के लिए आपको कवर करने की कोशिश की है। जो क्वेश्चंस सेम थे उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आए हैं, क्या आंसर आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल
for the more new updates and for the we will meet now in the next video with the fresh new chapter. ये तो करते करते बहुत दिन हो गए, बोर हो गए हैं, ठीक है, फाइन. So in the next video, till then keep practicing and have a good day. Thank you so much.